लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने की, कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आए कि मीन डेविएशन फाइंड आउट करो तो आप वो कैसे कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आपके क्वेश्चन में आप अपने मीन डेविएशन को मीन से फाइंड आउट कर सकते हो, या तो आप अपने क्वेश्चन में मीन डेविएशन को मीडियन से फाइंड आउट कर सकते हो। ये दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब यहां पे मैं आपको एक बात स्पेसिफाई करना चाहूंगा, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि कौन से तरीके से करना है, देन ऑलवेज गो फॉर मीडियन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो ऑलवेज गो फॉर मीडियन, हमेशा मीडियन के साथ जाओ। अगर लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि किससे निकालना है, देन यू हैव नो चॉइस। अब फिर तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो मीडियन से निकालना, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो आसान पड़ जाएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मीन डेविएशन दोनों से निकाल सकते हैं, इससे मीन से भी और मीडियन से भी, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मूला जो है वो क्या है। सीरीज, जैसा कि आप लोग पहले से जानते ही हो कि स्टैटिस्टिकल सीरीज आपके लेवल पर 3 है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो अगर मान लो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, अगर मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें दे रखी है और हमें उस क्वेश्चन के अंदर मीन डेविएशन किससे निकालना है, मीन डेविएशन मीन से निकालना है, तो हमारे पास क्या रहेगा। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करेंगे वो देख लो। मीन डेविएशन मीन से डिनोट होता है स्टूडेंट्स एम डी एक्स बार। मीन डेविएशन मीन से डिनोट कैसे करते हैं, एम डी एक्स बार। जबकि मीन डेविएशन मीडियन से कैसे डिनोट होगा, एम डी एम या फिर एम ई, ये लिखा होता है। मीन डेविएशन मीडियन से होगा तो एम डी एम, और अगर मीन डेविएशन मीन से लिखा होगा तो एम डी एक्स बार। स्टूडेंट्स यहां तक की बात क्लियर है। चलो अब देखो फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज में अगर मेरे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन मीन से निकालने का, तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। फॉर्मूला हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है समेशन मॉड्यूलस में x माइनस में x बार डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स है। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, ये जो मैंने लगाया है ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हो दो डंडे, दिस इज मॉड्यूलस। इसका काम ये होगा कि x माइनस में x बार अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे कि मान लो 2 माइनस 3 है तो वो आना तो -1 चाहिए, लेकिन क्योंकि वो चीज मॉड्यूलस में है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। मॉड्यूलस का काम होता है किसी भी नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव करने का। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता, नेगेटिव को पॉजिटिव। जैसे कि 2 माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, +1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर कि ये जो है नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, दिस इज मॉड्यूलस, एंड मॉड्यूलस का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, जहां पे स्टूडेंट्स x माइनस में x बार, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन में होगा कैलकुलेट x बार। सबसे पहले मीन निकालो, और मीन निकालोगे कैसे, इंडिविजुअल सीरीज में समेशन x बाय n, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम आपके पास होगा कि सब्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ x की हर एक वैल्यू में से x बार को माइनस कर दोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, तो आपके पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा, मॉड्यूलस में आ जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज है उनको प्लस कर देना, दैट्स इट। अब अगर इसी चीज को मीडियन में देखें तो मीडियन में फॉर्मूला हो जाएगा राहुल आपके पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो है विनायक सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा वो क्या होगा शुभम, वो थोड़ा सा चेंज गुरबानी ये है कि हम इसमें x माइनस में क्या कर देंगे, मीडियन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर मीन था तो हमने x में से मीन माइनस किया था, और अगर मीडियन से निकालने को आ जाएगा तो हम x में से मीडियन माइनस कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले अरेंज करो, अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लगा दो आप मीडियन निकालने का, n+1/2th टर्म। स्टूडेंट्स याद है, क्लियर है यहां तक की बात? भव्या, प्रखर, स्नेहा, सुमेधा, श्रेया, शुभम, सुरुचि, क्लियर है? राहुल, विनायक, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिस्क्रीट सीरीज हो तो डिस्क्रीट सीरीज में हम अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन निकालोगे स्टूडेंट्स के मीन डेविएशन मीन से। याद करो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स्ट्रा क्या आता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स्ट्रा आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी। तो बस पूरे फॉर्मूले में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का रोल कर देंगे। कैसे? अब यहां पे आपके पास होगा x माइनस में x बार डिवाइडेड बाय वही आप बोलो सिग्मा f या फिर n। तो मतलब पहले तुमको x बार निकालना है और जिस x बार को निकालने का फॉर्मूला सिग्मा fx बाय n या फिर सिग्मा f होता है। जब तुम x माइनस x बार कर दोगे तो हर एक वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन करना है। काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सिग्मा f कर लेते हैं, मतलब पहले f का टोटल कर लेते हैं फिर उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बॉड मास काम करता है यहाँ पे। पहले आप x माइनस x बार निकालोगे हर एक वैल्यू से, उसके बाद जो वो वैल्यूज आएंगी उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। पहले आप x माइनस x बार निकालोगे, फिर जो वैल्यूज आएंगी उसको हर एक वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका समेशन करोगे। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कॉपी तो कोई भी करा देगा आपको एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है भव्या, जब तक राहुल ये क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला आपको आपके फ्रेंड ने कॉपी करवाया है, आपने फॉर्मूला पूछा है, वो अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं सूरज जी, ध्यान से समझो। पहले आप एक्स बार निकालोगे, एक्स बार निकालने का तरीका है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। पहले आपने एक्स बार निकाल लिया, ठीक है। एक्स बार की हर एक वैल्यू को आप एक्स से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रुचि एक्स माइनस एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज आएंगी, जितनी भी वैल्यूज आपके पास आएंगी, उस हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से। सुरुचि बात समझे, राहुल बात समझे। देखो मान लो एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि मान लो ये आपके पास x दे रखा है, ये आपके पास f दे रखा है, और एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूं। x था 2 और 4 और फ्रीक्वेंसी थी 3 और 5। स्टूडेंट रैंडम एग्जाम्पल है सिर्फ समझाने के लिए। और आपने इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में आपने मीन निकाला, x बार निकाला, मान लो कितना आपका x बार आ गया, मान लो 3। रैंडम एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, 3 आ गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है? फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले आप x माइनस एक्स बार निकालोगे। तो x की पहली वैल्यू सुरुचि कितनी है, 2, और मीन कितना आया था, 3। तो 2 माइनस 3 राहुल होता है 1, 2 माइनस 3 होता है -1, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से होगा 1, ठीक है। फिर 4 माइनस 3 होता है 1, वो तो 1 रहेगा। तो आपने x माइनस एक्स बार निकाल दिया। अब आपका काम है पहले इसको मल्टीप्लाई करो फ्रीक्वेंसी से। तो 1 टाइम 3 3, 1 टाइम 5 5। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसका टोटल, ठीक है। तो कितना आ गया, 8। स्टूडेंट्स अब होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे काम करना है ये वाला। तो पहले x माइनस एक्स बार निकालो, फिर हर एक वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका टोटल करो। आप इतना टेंशन मत लो, ये सारी की सारी चीजें जो मैं अभी करा रहा हूं, क्वेश्चन हर एक सीरीज का कराऊंगा। अभी सिर्फ आपको रफली फॉर्मूला समझा रहा हूं। सेम स्टूडेंट्स मीडियन के केस में भी यही होगा, जैसे मीन के केस में हुआ है, मीडियन के केस में भी यही होगा। पहले मीडियन निकाल लो, और मीडियन निकालने का फॉर्मूला यहां पे भी क्या होता है, n+1/2th आइटम, राइट। बस पहले आप CF निकालते हो, पहले आप क्या निकालते हो, CF निकालते हो, फिर n+1/2th आइटम करते हो। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज
स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? चलो अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, है ना, कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास जो है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर आपके पास वो कैसे आएगा। चलो स्टूडेंट जस्ट 1 मिनट देना मुझे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा चेंज ही कर लेते। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अब तक होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज नॉट अ बिग चैलेंज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा एक्स होता है वो मिड वैल्यू बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर सुरुचि में इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो विनायक बहुत ध्यान देना भव्य, फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, समेशन एफ, मतलब पूरा का पूरा डिस्क्रीट सीरीज है, लेकिन जो वहां पे x था वो यहाँ पे मिड वैल्यू बन जाता है। स्टूडेंट्स ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऑपरेशन चेंज नहीं होता, लेकिन जो सीरीज में जो इक्वल गैप चल रहा होता है, वो जो इक्वल गैप हमारे पास होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो इक्वल गैप जो हमारे पास होता है उसका मिड वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो ये m होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये m होता है मिड वैल्यू, ठीक है। तो रेंज आपको 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 दे रखी होगी, आप उसको मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर लोगे, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, बाकी सारी चीजें स्टूडेंट्स आपके पास सेम रहेंगी, राइट, कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट आपका जो क्लास इंटरवल है वो मिड वैल्यू में से बन जाएगा। जो आप x में से माइनस कर रहे थे x बार, अब आप मिड वैल्यू में से करोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब इन सब में कॉमन एक चीज निकलती है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कि अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, चाहे किसी भी मेथड से निकालना हो, चाहे मीन से निकालना हो चाहे मीडियन से, कॉमन फॉर्मूला है कि जो भी तुम्हारा मीन डेविएशन आया है, चाहे मीन से आया हो चाहे मीडियन से आया हो, वो अगर मीन से आया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और अगर मीडियन से आया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारा मीन आया तो मीन से और मीडियन आया तो मीडियन से। ये दोनों के लिए स्टूडेंट्स कॉमन फॉर्मूला है, चाहे आपका मीन से आ जाए चाहे आपका मीडियन से आ जाए, किसी भी फॉर्मूला से आ जाए, ठीक है। तो निकालने का तरीका सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मीन से या मीडियन से। स्टूडेंट्स आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, आप लोगों को बात आ रही है समझ में, है ना? इसमें दिक्कत है कोई? ठीक है, तो स्टूडेंट्स सारे फॉर्मूला कोएफिशिएंट वगैरह सब कुछ क्लियर है? डन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया मीन डेविएशन का, ठीक है, ये पूरा हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया मीन डेविएशन का। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्लास में
हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस के अगर क्वेश्चन है तो वो कैसे सॉल्व करने हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हमारे पास दिए होंगे उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?